सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरीहा सलाम और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान, ISI चीफ और DGMO इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल एक और अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मौशी और दाखिली सिक्योरिटी टीम का इजलास बुलाया है, जिसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मनसूबाबंदी शरीक होंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक फ़ौज के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज की पेशावराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने के लिए वज़ारत दाखिला ने नादरा को मरास्ता इरसाल किया है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। किंग ऑफ सॉकर, फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लेजेंड पेले 82 बरस की उम्र में चल बसे। 82 साला पेले ने 90 मैचेस में ब्राज़ील की नुमाइंदगी की, जिसमें उन्होंने 77 गोल बनाए। लेजेंडरी फुटबॉलर 1958, 1962 और 1970 में फीफा वर्ल्ड कप की फातेह ब्राज़ीलियन टीम का हिस्सा रहे। पेले कुछ अरसे से आंतों के कैंसर में मुब्तला थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी और पेले चल बसे हैं। आंतों के कैंसर में मुब्तला थे। वो लेजेंड फुटबॉलर थे, किंग ऑफ सॉकर उन्हें कहा जाता था। 82 बरस की उम्र में चल बसे। 90 मैचेस में उन्होंने ब्राज़ील की नुमाइंदगी की और कुल 77 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे। और 1958, 1962, 1970 में वर्ल्ड कप की फातेह ब्राज़ीलियन टीम का वो हिस्सा भी रहे। एक दुनिया उनकी मद्दाह थी और पेले अब हम में नहीं रहे। एबटाबाद में मरी रोड पर बर्फबारी से फिसलन के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। सयाह फंस गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। फिसलन है, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं गाड़ियों को निकालने के लिए, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ियां मुश्किलात का शिकार हैं और लोग यहां फंसे हुए हैं। 30 सयाह अब तक महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं और मरी रोड ताहाल ब्लॉक है। भारी मशीनरी से काम शुरू नहीं किया जा सका। खिज़ां ने अपने जोबन पर आते ही इस्लामाबाद में लगे हुए दरख्त वीरान हो गए हैं। ज़मीन पर बिखरे सूखे खुश्क पत्ते खिज़ां की अजियत की दास्तान सुनाते महसूस होते हैं। इस हवाले से देखते हैं रोजीना अली की रिपोर्ट। कहते हैं कि दिसंबर के बिछड़े कभी नहीं मिलते। खिज़ां में अपने पत्तों की जुदाई की अजियत को शजर महसूस करता है, मगर कर कुछ नहीं सकता। इस्लामाबाद में खिज़ां छा गई। दरख्तों से लिपटे जर्द पत्ते सर्द हवा के थपेड़ों से जमी पर गिरते हैं। जमी का बोसा लेने वाले ये पत्ते जब पाँव तले आते हैं तो जुदाई की चीखें सुनाई देती हैं। खाली खाली दरख्तों के नीचे बिखरे खुश्क पत्ते खिज़ां का पता देते हैं। खिज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद फिर पत्ते आ जाते हैं बाहर में। इसी तरह हर एक गम के बाद खुशी आती है। जैसे ही मौसम ख़त्म होगा तो एक स्प्रिंग का मौसम आएगा, जब सारे फूल और सब कुछ अचानक से खिल जाएगा और सबको वो इतना खूबसूरत लगने लग जाएगा। दिसंबर के सर्द मौसम में खिज़ां रुत की उदासी शहरियों को बेचैन करती है, तो शहरी भी नई रुत की आस लगा लेते हैं। जर्द पत्तों की रंगीनियों में लिपटी खिज़ां सर्द हवाओं के साथ जहां अपनी उदासियों की गीत गा रही है, वहीं शहरी कहते हैं कि इस खिज़ां से बस एक ही पैगाम मिलता है। और क्या कहने के, खिज़ां के सताए बेजान पत्तों ने सबक दिया है मुझे हयात फहमी का।
कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीसीबी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी अक्सा आफरीदी का निकाह आज कराची में होगा। अक्सा आफरीदी का निकाह नसीर नासिर से होगा। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाहीन शाह आफरीदी भी इस निकाह की तकरीब में शरीक होंगे। शाहिद आफरीदी की छोटी साहबजादी इंशा आफरीदी का निकाह फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी से 3 फरवरी को होगा। रुखसती बाद में होगी। शाहीन शाह आफरीदी और इंशा आफरीदी की मंगनी 2 साल पहले हुई थी। कोरोना वायरस की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में वायरस की नई किस्म XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस की नई किस्म XBB के 24 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मौसर बनाने का फैसला किया है। नए साल पर महंगाई का तोहफा तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों को आग लगेगी। घी 75 रुपए किलो, चीनी 19 रुपए किलो और आटा 25 रुपए किलो महंगा मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिकीन को रिलीफ दिया जाएगा। देखिए वक्कास अजीम की रिपोर्ट। हुकूमत ने 1 जनवरी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है। आम सार्फिन के लिए घी 75 रुपए, चीनी 19 रुपए फी किलो और आटा 24 रुपए 80 पैसे फी किलो महंगा मिलेगा। जबकि चीनी माहाना 5 किलो की बजाय 3 किलो दी जाएगी। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को रिलीफ मिलेगा। 1 जनवरी से BISP सार्फिन को माहाना 5 किलो चीनी ही मिलेगी। मुस्तहिकीन के लिए घी, चीनी और आटे के नर्ख भी बरकरार रहेंगे। BISP मुस्तहिकीन के लिए चीनी 70 रुपए और घी 300 रुपए फी किलो में ही दस्तयाब होगा, जबकि 10 किलो आटा 400 रुपए में फराहम होगा। कस्टमर घर से ही अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेज देगा और OTP दिखाकर खरीदारी कर लेगा। BISP मुस्तहिकीन के शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने पर OTP के साथ ही BISP लिखा होगा, जिसे दिखाकर वो खरीदारी करेगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF शराइत पर अमल दरामद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की सिफारिशात 3 रोज़ में तलब कर ली। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़र सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कमेटी कन्वीनर अशफाक यूसुफ तोला ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। अमीर तरीन टैक्स नादहिंदा अफराद हो जाएं होशियार। FBR ने बैरून मुल्क असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर लिया। देखिए कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। नाम दिखाओ शर्म दिलाओ, FBR का बड़ा फैसला। अमीर तरीन टैक्स ना दहिंदा अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर लिया। नाम दिखाओ शर्म दिलाओ मुहिम के तहत 31 दिसंबर के बाद बैरून मुल्क असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2022 में पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स और डीम टैक्स नाफिज किया है। बैरून मुल्क 10 करोड़ रुपए या उससे जायद के असासे रखने वालों के नाम शाया किए जाएंगे। FBR की टीम ने ऐसे 6000 अफराद का डाटा इकट्ठा कर लिया है। अरबों रुपए की मालियत के असासे रखने वाले इन अफराद को CVT टैक्स और डीम टैक्स जमा कराने के नोटिस भी भेजे गए। बैरून मुमालिक असासे रखने वाले 200 अफराद 15 दिसंबर तक 1 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा चुके हैं। FBR के मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद 5800 अफराद ने अब तक टैक्स जमा नहीं कराया। एक अंदाजे के मुताबिक इन अफराद से 14 अरब रुपए CVT टैक्स इकट्ठा हो सकता है। डाटा के मुताबिक बैरून मुमालिक असासे रखने वालों में 60% बिजनेसमैन हैं। इनमें सनअतकार, बैंकर्स, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर्स और वकला भी शामिल हैं। अशफाक यूसुफ तोला को वज़ीर ममलिकत बना दिया गया है। अशफाक यूसुफ तोला को इस्लाहात और आमदन में इजाफे के कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अशफाक यूसुफ तोला एजाज़ी तौर पर वज़ीर ममलिकत के ओहदे पर काम करेंगे। काबीना डिवीज़न ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अशफाक यूसुफ तोला को वज़ीर ममलिकत बनाया गया है। अशफाक यूसुफ तोला को इस्लाहात और आमदन में इजाफे के कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नौशहरा के इलाके अब्बासपुर ठंडी में मुसाफिर बस बर्फबारी में फंस गई। गाड़ी में बच्चों समेत 30 अफराद सवार हैं। बस आज़ाद कश्मीर हल्ला से रावलपिंडी आ रही थी। मुसाफिरों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। बर्फ़ में फंसी हुई है ये बस और बताया जाता है कि बच्चों समेत 30 अफराद इसमें सवार हैं। अभी तक ये बस फंसी हुई है बर्फ़ में और इसके बारे में बताया जा रहा है कि हुकूमत से इन्होंने मदद की अपील की है।
استعفے اجتماعی ہی ہوں گے، پی ٹی آئی اڑ گئی۔ تحریک انصاف نے استعفے منظور نہ ہونے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اگر 11 استعفے منظور کر لیے تو باقی کیوں نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کا آج سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں استعفیٰ دیا، ان میں سے 123 ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے استعفیٰ دیا۔ یہ استعفے اجتماعی تھے، ہم اجتماعی استعفے دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے استعفے آپ کے پاس آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قبول نہیں کر رہے، لہٰذا اب ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں دوبارہ۔ سپریم کورٹ میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ اسپیکر صاحب بہانوں سے یہ استعفے منظور نہیں کر رہے، اب دوبارہ یہ ثابت ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ استعفے اجتماعی ہی ہوں گے، شہر شہر یہ تحریک چلے گی اور عمران خان انشاءاللہ 3 ہفتوں بعد پھر اگلی حکمت عملی ہم دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا، عمران خان نے راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کرنے والے ارکان کے نام مانگ لیے۔ اسد کیسر کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی۔ عمران خان کو اپنے ارکان اسمبلی کو فوری سرکاری رہائش گاہیں بھی چھوڑنے کا حکم۔ مزید کہا گیا کہ جو رکن حکومتی مراد لے گا پارٹی ڈسپلن کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ کفایت علی شاہ بتائیے گا۔ جی بالکل، جو استعفوں کے معاملے پہ جو ارکان جو ہے وہ ناراض تھے پارٹی سے، اس حوالے سے عمران خان نے اپنے تمام جو لیڈرشپ ہے ان کو لاہور میں جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرنے والے پارٹی ارکان کے نام بھی جو ہے وہ عمران خان نے مانگ لیے ہیں۔ عمران خان نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر پارٹی کے مزید 4 ارکان کو شامل کریں گے۔ کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعین کرے گی، اور عمران خان کو اس سے قبل بھی باقی جو 17 ارکان کے نام بھی جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ اسد کیسر آئندہ 3 روز میں عمران خان کو اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرنے والوں کے نام جو ہے وہ پیش کریں گے۔ عمران خان کا فوری جو سرکاری رہائش گاہیں بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے عمران خان نے۔ ارکان قومی اسمبلی 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دیں۔ عمران خان کی پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس کو ہدایت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے آج حکومت شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا اعلان کر دے۔ آپریشن کا اعلان ہوا تو لوگ دیکھیں گے کہ صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ 24 نیوز کے پروگرام گونج میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ابھی تک بات چیت آ رہی ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس ملک میں کوئی آپریشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو شدت پسند ہے ان کے خلاف کل آپریشن کا اعلان ہو جائے، اور جب وہ ہو جائے گا تو ڈائنامک سنا ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ روزانہ کے حساب سے 4 یا 5 ابھی تک تو ہمارے یہ جو فوج پاکستان ہیں ان کے جوان جو ہیں وہ شہادت ان کی ہو رہی، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا نمبر ہے۔ حالت امن، ابھی ہم کسی حالت جنگ میں نہیں، لیکن کل کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ ڈائنامکس اکثر مختلف ہو جائیں، اور جو ہے اسٹیٹ کا، ریاست کا، حکومت کا، اور تمام جتنے ہم شہری ہیں، آپ کا، میرے سمیت، ہم سب کا فوکس یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو آپریشن شروع ہے ختم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے آئے اور بندہ مار کر چلا جائے؟ ظاہر جعفر امریکی شہری ہے تو کیا ہوا؟ کیا آپ امریکی شہری بتا کر کوئی رعایت لینا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ کیس یہاں کا ہے اور یہاں کا ہی قانون لاگو ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے نور مقدم کیس میں سخت ریمارکس۔ ظاہر جعفر کی غیر ملکی شہریت کے دستاویزات ریکارڈ پر لانے کی درخواست مسترد۔ حضرت بی بی سیدہ رقیہ بنت علی السلام اللہ علیہ المعروف حضرت بی بی پاک دامن کا 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز آج ہوگا۔ عرس کا آغاز 2 بجے غسل، چادر پوشی اور گلپاشی کی تقریب سے ہوگا۔ لاہور سمیت دنیا بھر سے عقیدت مند اور زائرین شریک ہوں گے۔ حسنین اولک کی رپورٹ دیکھیے۔ بی بی پاک دامن کا سالانہ عرس جمعہ سے اتوار تک جاری رہے گا۔ حاضری اور لنگر و نیاز کے لیے ملک بھر سے زائرین
اور عقیدت مند شرکت کریں گے۔ یہاں پہ آگے ہماری جتنی بھی منتیں یا مرادیں وغیرہ ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ہمارا پکا عقیدہ اس پہ، اس وجہ سے صرف لاہور سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ جی حاضری دیندے پے نے بی بی پاک دا مندے جڑے او دے نگران نے انہاں دی سلامتی ہوے ساڈی بھی ہوے۔ جمعہ کے روز عرس کا آغاز 2 بجے غسل، چادر پوشی و گل پاشی کی تقریب سے ہوگا۔ ہفتہ کو جھنڈا جلوس بعد از نماز عشاء برآمد ہوگا، جبکہ اتوار رات 2 بجے اختتامی تقریبات ہوں گی۔ جمعے کو ہوگا اپنا غسل ہوگا اور جو ہفتہ ہوگا اس میں جھنڈے کی رسم ہوگی اور لنگر نیاز ہوگا اور اتوار کو اختتامی دعا ہوگی۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات مفتی کیسر شہزاد نعیمی کی اختتامی دعا کے بعد اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ صوفیہ کرام کے عرس اس بات کی دلیل۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔